बड़ी खबर के साथ एक बहुत बड़ा मंच सजा देश की राजधानी दिल्ली में। मकसद था धर्मों के बीच प्यार बढ़ाना, मोहब्बत बढ़ाना, सद्भावना बढ़ाना। लेकिन अल्लाह ओम पर मदनी और मुनी आमने सामने आ गए। सोचिए जरा, यानी जो मकसद था, जो मकसद लेकर सब आए थे, या ये सद्भावना हो रही थी। अरशद मदनी, महमूद मदनी, मुनी भी बैठे हुए हैं, चिदानंद जी भी बैठे हुए हैं। इन सब के बीच ये जो सभा हो रही थी, ये जो सम्मेलन हो रहा था, इसका मकसद था कि देश में माहौल को ठीक किया जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहे, सद्भावना बढ़े। ये धर्मगुरुओं का मकसद था। लेकिन आपस में भी अल्लाह और ओम पर आमने सामने आ गए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये अरशद मदनी है जो लोगों को बिठाते रहे, और ये है लोकेश मुनी, जैन लोकेश मुनी। किस तरह से देखिए, मंच छोड़कर चले गए, मंच छोड़कर नाराजगी में चले गए। अगली तस्वीर दिखाइए। आखिर क्यों नाराज हुए? नाराज होने के पीछे वजह अल्लाह और ओम। सोचिए जरा, मकसद था साथ आना, लेकिन मंच पर नाराज होकर एक धर्मगुरु चले गए। ऐसी बात अरशद मदनी ने क्या कही, तेरा रिपोर्ट देखिए और क्या हुआ मंच पर। अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। ओ मन्नू, अल्लाह, उसकी औलाद, ये फालतू की बातें सारा पलीका लगा दिया। वैसे तो देश के बड़े बड़े धर्मगुरु राजधानी दिल्ली में मजहबों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उसी ऊपर वाले के नाम पर आपस में भिड़ गए। अल्लाह और ओम पर तकरार हो गई, आदम और मनु पर आमने सामने आ गए। कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। मंच पर हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख सभी धर्मों के धर्मगुरु थे। सभी ने धार्मिक सौहार्द बढ़ाने पर बात की, लेकिन जमीयत चीफ अरशद मदनी के बयान पर जैन धर्मगुरु लोकेश मुनी ने विरोध जताया। लोकेश मुनी सहित सभी धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहां घर जाएंगे? ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह, मन्नू, ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए, आप लोग बैठिए। मेहमान हैं वो हमारे, उनकी अपनी एक राय, उन्होंने अपनी राय जाहिर चलती, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है। मदनी जैन मुनि को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं रुके और मंच छोड़कर चले गए। आइए मैं आपको बताता हूं कितना बड़ा मंच था, कौन कौन इस मंच पर मौजूद था, और आखिर क्या मकसद था। देख रहे हैं आप, ये सब बड़े बड़े धर्मगुरु इस मंच पर मौजूद थे, इस मंच पर आमंत्रित थे। मकसद था कि देश में सद्भावना पैदा की जाए। तो जमीयत उलेमाए हिंद का यह 34वां अधिवेशन था। दिल्ली के रामलीला मैदान में यह बड़ा आयोजन हो रहा था। कार्यक्रम में सभी धर्मगुरुओं को बुलाया गया था। भाईचारे को मजबूत करने की अपील थी। देखिए कौन कौन था। मौलाना अरशद मदनी को इस वक्त आप देख रहे हैं, उनके बेटे महमूद मदनी। इसके अलावा इसमें जैन धर्मगुरु आचार्य लोकेश मुनि थे, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी थे, और स्वामी सुशील महाराज वो मौजूद थे। ये सरदार परमजीत सिंह जी हैं, ये लोकेश मुनि है। विरोध में लोकेश मुनि सहित सभी धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव आया, इसमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव आया, हेट कैंपेन के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया गया, मजहबी भाईचारे को मजबूत करने का भी प्रस्ताव आया, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई गई, इसमें पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण की भी मांग हुई। यह सब कुछ इस मंच से हुआ, लेकिन मंच में बवाल किस बात पर हुआ, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बवाल किस बात पर हुआ और आखिर वजह क्या थी। क्यों दो धर्मगुरु आमने सामने थे,
कौन सी वो लाइनें थी जो एक दूसरे को पसंद नहीं आई, वो देखिए जरा। ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए मौलाना मदनी ने क्या कहा। उन्होंने कहा किस बात पर मुनी साहब को परेशानी हुई। मदनी ने कहा अल्लाह ने जिस पहले आदमी को धरती पर उतारा उसे मुसलमान आदम कहते हैं, हिंदू उस पहले शख्स को मनु कहते हैं, और अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज क्रिश्चियन उसे एडम कहते हैं। यानी आदम, मनु और एडम। उन्होंने कहा ये तीनों एक हैं। मुसलमानों के पहले नबी मनु यानी कि आदम है। हिंदुओं के पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी मनु मतलब आदम थे। तो हिंदुओं के पूर्वज उनके हिसाब से कौन हुए? आदम हुए, जिसे मनु कहते हैं। राम और शिव से पहले मनु किसे पूछते थे? उन्होंने ये कहा। बहुत लोगों ने कहा ओम को पूछते थे, और इसे धर्मगुरु हवा कहते हैं, हवा को पूछते थे। इन्हीं को हम अल्लाह कहते हैं और आप ईश्वर कहते हैं, ये अरशद मदनी ने कहा। मनु एक ओम यानी अल्लाह को ही पूजते थे। अरशद मदनी ने कहा हमने तो मनु की चौखट पर सिर रखा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष हैं अरशद मदनी, और जमीयत की अगुवाई को लेकर विवाद भी रहा है पहले। उसके बाद दो धड़े बट गए, दो गुटों में जमीयत बट गया, और पिछले साल दोनों गुटों में सुलह हो गई थी। जमीयत देश का बड़ा इस्लामिक संगठन है। अब इस बात पर यह देवबंदी विचारधारा से प्रभावित है जमीयत। इसकी स्थापना 1919 में हुई। अब मैं आपको बताता हूं, यह सब सुनने के बाद लोकेश मुनि को गुस्सा आया। जैन मुनि लोकेश ने मदनी का खड़े होकर मंच से विरोध किया। उन्होंने कहा अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए हो रहा है, और ऐसे में इस तरह का बयान कितना जायज है। हमने मुल्क को जोड़ने की बात की है। यह सद्भावना सम्मेलन उसी लिए था। आदम और मनु को आप एक कैसे कह सकते हैं? मदनी अल्लाह और ओम को एक बता रहे हैं। इस पर मुनि ने विरोध किया, जिसका हम सब विरोध करते हैं। लोकेश मुनि ने इसके बाद स्टेज छोड़ दिया, मंच से उतर गए वो। दूसरे धर्मों के संतों ने भी कार्यक्रम छोड़ दिया। यह हुआ सब कुछ इस मंच पर। अब जरा दोनों को सुनिए, दोनों के बयान, जिस पर हंगामा और बवाल हुआ। मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा कि आदम जो सबसे पहला आदमी है, आसमान से उतारा, अल्लाह ने उतारा, वो आदमी किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था। दुनिया के अंदर तन्हा एक आदम था। उस आदम को कहते क्या हो? लेकिन चूंकि कोई आसमानी किताब नहीं है, इसलिए लोग मुख्तलिफ बातें कहते थे। लेकिन बड़े बड़े धर्म गुरु यहां तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम उसको मनु कहते हैं। सही बात है। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले एडम कहते हैं, फारसी और अरबी बोलने वाले आदम कहते हैं, और ये उसको मनु कहते हैं जो इस भारत की धरती के ऊपर उतरा। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं, और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। सवाल ये पैदा होता है, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है, जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो।
इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं, फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। किंतु उसके बाद जो मद्दी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मद्दी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्ट नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। तो लोकेश मुनि मन छोड़कर चले गए। लड़ाई मनु और आदम पर हुई। बहुत कम लोग जानते हैं मनु और आदम कौन है जो इतना हंगामा बरपा है। आइए मैं आपको बताता हूं मनु और आदम हैं कौन। सबसे पहले देखिए कि सनातन धर्म में मनु संसार के प्रथम मानव थे। यानी प्रथम मनु का नाम स्वयंभू मनु था, प्रथम मानव का नाम। इन्हीं से संसार की आगे की उत्पत्ति हुई और मनु का सनातन के कारण उन्हें मानव मनुष्य भी कहा गया। मनु की संतान के कारण उन्हें कहा गया मनुष्य। स्वयंभू मनु को आदि भी कहते हैं। इसका मतलब यह है आदि का अर्थ होता है प्रारंभ यानी शुरुआत। साथ ही साथ सभी मनु की संतानें हैं, यह भी साफ है। इसलिए मनुष्य को मानव कहते हैं, यानी सारे मनुष्य मनु से आए। लेकिन इस्लाम में क्या है? इस्लाम कहता है, कुरान और बाइबल में आदम की जानकारी है। वो पहला शख्स आदम था जिसमें सनातन में मनु को कहते हैं। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता है। इस्लाम के अनुसार आदम पहले मनुष्य थे। आदम इस्लाम के पहले पैगंबर भी थे और हव्वा को इस्लाम में पहली स्त्री बताते हैं, आदम और हव्वा। ईसाई यहूदी धर्म में भी आदम हव्वा की बात है। यह है मनु और आदम के बारे में। अब आपको सुनवाता हूं लोकेश मुनि जब मन छोड़कर चले गए आदम और मनु की बात पर, उसके बाद उन्होंने क्या कहा सुनिए। हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की। सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है। हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। तो रही अब आपको बताता हूं कि आखिर मनु धरती पर कैसे आए, क्या कहा जाता है मनु के बारे में। क्योंकि इस्लाम के हिसाब से एक मान्यता है, सनातन धर्म के हिसाब से एक मान्यता है। मनु धरती पर कैसे आए? सनातन में ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के रचयिता है, पूरी सृष्टि का निर्माण किया सनातन धर्म के हिसाब से। ब्रह्मा ने खुद को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसका एक स्वरूप मनु के रूप में आया और दूसरा शतरूपा के रूप में निकल कर आया। यही दोनों धरती के पहले मानव थे। हिंदू शास्त्र में 3 प्रमुख देव त्रिदेव कहलाते हैं। इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं।
विष्णु को पालक कहा जाता है। महेश शिव शंकर एक ही हैं और महेश अधर्म का विनाश करते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है और जिसका अर्थ है कि वो अजन्मा है, वो न आदि है और न अंत है। शिव स्वयंभू है मतलब वो मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी शिव रहेंगे, ये मान्यता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। वहां मंच पर जो और धर्मगुरु मौजूद थे, जिनमें से मौलाना एजाज मौजूद थे और शंकराचार्य चिदानंद सरस्वती जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, देखिए किसी भी धर्म की आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इस्लाम मजहब भी इसकी परमिशन नहीं देता और कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा भला ना कहो। बात सहमति की नहीं, असहमति की नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा समझ का फेर हुआ है वहाँ पर। किसकी? उन्होंने आपस में जिसका भी हुआ हो। तो बाइकआउट करना जल्दबाजी थी? मुझे लगता है कि आप बाइकआउट कर रहे हैं इसका सर, ये नहीं, मैं किसी चीज का बाइकआउट कभी नहीं करता। रास्ता बाइकआउट कभी भी नहीं है। रास्ता है सहमति, रास्ता है संवाद, रास्ता है समाधान के द्वार खोलना। इसलिए तो एक मंच पे हम लोग हैं ताकि किस तरह से अंतिम बात आज क्या आई, 5 बातें आई। आप उन 5 बातों को हाईलाइट करिए कि ये हमारा वतन है, हम सब मिलकर इसके लिए काम करेंगे और हम सब इसको साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं धर्मों के हिसाब से क्या क्या दावे किए जाते हैं, कौन सा धर्म पहले आया, कौन सा धर्म उसके बाद आया, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदू धर्म 90,000 साल पुराना माना जाता है। 90,000 साल पुराना। 9057 ईसा पूर्व में स्वयंभू मनु आए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए, क्योंकि मनु के 14 रूप थे, उनमें से एक। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के आने से 5114 साल पहले। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म 5000 साल पुराना माना जाता है और प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वयंभू मनु थे। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और यहूदी धर्म 4000 साल पुराना है। इसके बारे में कहा जाता है इजराइल में ज्यादातर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ईसा से 1500 साल पहले यहूदी धर्म आया। इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और उन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की। 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देना शुरू किया और इसी घटना को इस्लाम की शुरुआत और उसका आरंभ माना गया। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ, यानी ईसाइयत आने से पहले। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और ईसाई धर्म, ईसाई परंपरा के मुताबिक इसकी शुरुआत प्रथम सदी में हुई। यह धर्म यीशु मसीह के उपदेशों पर आधारित है। ईसा मसीह ने क्या कहा? ईसाइयों में 3 संप्रदाय भी हैं, इनमें कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। और ईसा मसीह के बाद उनके 12 शिष्यों ने ईसाई धर्म की स्थापना की। सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 को तलवंडी पंजाब में हुआ था। अब यह हिस्सा तलवंडी पाकिस्तान में। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे। पारसी धर्म के बारे में आपको बताऊं कि ईसा से 1200 से 1500 साल पहले पारसी धर्म आया। ईरान में महात्मा जरथुस्त्र जो थे, वो इस धर्म को लेकर आए। उन्होंने ही पारसी धर्म की स्थापना की थी। ये धर्मों से जुड़ी बात है। लेकिन मैं अब आपको सुनाता हूं और बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया कि धर्म के मायने क्या है। तो मोदी से सीखने की जरूरत है धर्म के असली मायने और मतलब। आमतौर पर दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा केवल पूजा पाठ, आस्था और उपासना
उसकी रीत रस्म, उसकी पद्धतियां उसी तक सीमित माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में धर्म के अर्थ और निहितार्थ एकदम अलग है। वेदों ने धर्म को एक संपूर्ण जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया है। हमारे यहां धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य समझा जाता है। पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, देश धर्म, काल धर्म, ये हमारी कल्पना है। इसलिए हमारे संतों और ऋषियों की भूमिका भी केवल पूजा और उपासना तक सीमित नहीं रही। अब धर्म पर जो हंगामा हुआ, जो बहस हुई, इसमें अगर आप समझिए, क्या यह बेवजह थी? क्या मकसद था इसके पीछे? क्या इस सद्भावना के पीछे टारगेट आरएसएस और बीजेपी थे? क्या इस सद्भावना का मकसद यह था कि मोदी पर टारगेट किया जाए और भागवत पर टारगेट किया जाए? ये मैं बेवजह नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं दरअसल क्योंकि पिछले दिनों मोहन भागवत ने, सरसंघचालक ने एक बात कही थी। क्या कहा था मोहन भागवत ने, जरा देखिए। मोहन भागवत ने कहा था, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, सभी भारतीयों का जो डीएनए है वो एक है, किसी को पूजा करने के तरीके बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। वो पूजा किसी की भी तरह से करें, भाषा कोई भी बोले, खान पान कुछ भी हो, वो हिंदू हैं। हम 1925 से कह रहे हैं भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है, सबका डीएनए 40,000 साल से एक है, यानी तभी से सबके पूर्वज एक समान है। यह मोहन भागवत ने कहा था। जरा ये सुनिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि अरशद मदनी और महमूद मदनी भागवत पर टारगेट कर रहे थे। सुनिए जरा मोहन भागवत को पहले। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। अब मैं आपको बताता हूं, मोहन भागवत के इस बयान के बाद जब सम्मेलन हुआ ये, तो इस सम्मेलन में अरशद मदनी भी टारगेट कर रहे थे बीजेपी को इशारों में, और महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे बीजेपी को टारगेट किया, बेशक वो बात को घुमाते रहे हो। अब देखिए जरा दोनों क्या कह रहे थे। अरशद मदनी और महमूद मदनी ने इस मंच पर क्या कहा है, जिससे मैं ये आपको कह रहा हूं, क्या 24 से पहले मोदी और भागवत निशाने पर थे? 24 से पहले जमीयत की बैठक अब सवालों में क्यों? सद्भाव बैठक में निशाने पर बीजेपी और आरएसएस थी। मोदी के साथ भागवत पर निशाना साधा गया। बैठक में समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी उठाया गया, बाकायदा प्रस्ताव आया। अब देखिए जरा मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा। पैगंबर का अपमान मुस्लिम मंजूर नहीं करेंगे। भारत में शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी की बात हो रही है। हमने धर्म कबूल करने की जबरदस्ती नहीं की है। महमूद मदनी ने इससे पहले कहा था। कल महमूद मदनी ने भी इसी तरह का विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा बीजेपी आरएसएस से हमारा धार्मिक मतभेद नहीं है, दोनों से हमारा वैचारिक मतभेद है, और भारत जितना मोदी भागवत का है उतना ही मदनी का है। आखिर इस मंच से मोदी और भागवत का नाम लेने का मकसद क्या था? हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने कहा। आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम सबसे पुराना मजहब है और इस्लाम का जन्म यहीं हुआ है। इस्लाम बाहर से आया कहना गलत है, यह कहा था अरशद और महमूद मदनी ने। अब मैं जरा दोनों को आपको सुनवाता हूं, सुनिए। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को
फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। भारत हमारा वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, न महमूद इनसे 1 इंच आगे है, और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क से है। गधों के सहारे अब शाहबाज का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के हालात क्या हैं ये आपने देखे, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया, हालात लगातार खराब हो रही है, लेकिन अब सहारा यही बचा है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के पास। क्यों बचा है ये मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली तस्वीर तो आप देख रहे हैं, वहां गधों का कारोबार बढ़ रहा है। अब उन्हें लग रहा है इसी में पैसा है, इसी में कमाई है, इसी से देश बचेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान में खास ट्रक चल रहा है। ये देखिए जरा, ये जुगाड़ पाकिस्तान में हो रहा है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये अब पाकिस्तान में तेल नहीं मिल रहा, जब डीजल पेट्रोल है नहीं, तो अब ये सहारा बचा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए पाकिस्तान की सड़कों पर अब रोजगार का भी ये जुगाड़ है, और डीजल पेट्रोल है नहीं, इसलिए बिना डीजल पेट्रोल के ट्रक तो चल नहीं सकता। तो वहां लोगों ने ये जुगाड़ खोज निकाला है, क्योंकि पूरे देश में गधों का कारोबार सबसे ज्यादा होता है। वो तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हाल की। और इतना ही नहीं, बाकायदा गधों को बांधकर टैक्सियां भी चल रही हैं। देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, टैक्सियां चल रही हैं, लोगों ने गधे आगे बांध रखे हैं, और देखिए जरा एक खच्चर है और ये पीछे 2 कुर्सियां लगा रखी हैं। यानी टैक्सी भी लोगों को इस तरीके से मिल रही है, बाकायदा मोबाइल ऐप के जरिए लोग बुला रहे हैं, और इसका मजाक भी बन रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए पाकिस्तान में गधा गाड़ी भी चल रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, बाकायदा रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सुनिए। गधा गाड़ी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफर करती हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंग चिंग गधा गाड़ी। जी हाँ, इस गधा गाड़ी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफर करती हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंग चिंग गधा गाड़ी। जी हाँ, इस गधा गाड़ी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफर करती हैं। शाहबाज कुछ नहीं समझ पा रहे कि पाकिस्तान को आखिर कैसे बचाना है। रोटी पैसा सब पाकिस्तान में खत्म हो चुका है, अगर कुछ बढ़ रहा है तो सिर्फ गधे। महंगाई के साथ ही पाकिस्तान में गधों की आबादी में जबरदस्त तेजी से इजाफा हो रहा है। महंगाई और कर्जे को लेकर अब पाकिस्तान का असली जुगाड़ सिर्फ गधे ही बचे। सड़क पर चलने वाली गाड़ी हो या निर्यात से आने वाला पैसा, हर जगह शाहबाज के गधों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी मेड इन पाकिस्तान गधों पर ही भरोसा बचा है। देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोई भी कौम हो ना, वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे, जो हमारे हालात है मुल्क। और आइए अब आपको दिखाते हैं, पाकिस्तान में इकोनॉमी चौपट हो चुकी है, खाने को कुछ बचा नहीं है। ये सहारा बचा है जो शाहबाज के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं। अब इसी से उम्मीद है, उन्हें लग रहा है अब यही कमाई का सबसे बड़ा जरिया है, यही देश को बचा सकता है, यही मुल्क को गरीबी से निकाल कर लाएगा। तो गधों की आबादी में आपको बताऊं
तीसरा सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में 56 लाख के करीब गधे हैं और गधे बेचकर पाकिस्तान पैसे कमाता है। दोस्त चीन गधों का सबसे बड़ा खरीदार है। हर साल चीन 80,000 गधे पाकिस्तान से खरीदता है। यहां तक कि चीन ने गधों पर बड़ा निवेश किया हुआ है। इमरान सरकार ने गधों को उपलब्धि बताया था अपने दौर में, अब उसको शाबाश आगे बढ़ाएंगे। एक मंत्री ने कहा था गधे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी बैकबोन है। अब जब पूरे देश की हालत चौपट हो गई है तो अभी इसी बैकबोन का सहारा है। गधों के उत्पादन से पाकिस्तान की जीडीपी बढ़ेगी, उम्मीद है इन लोगों को। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख गधे बढ़ रहे हैं। 2019-20 में 55 लाख थी गधों की संख्या, जो 20-21 में बढ़कर 56 लाख हो गई है। यह है पाकिस्तान में कमाई का सबसे बड़ा जरिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक तस्वीर कि आखिर क्या हाल है गधा गाड़ी नया पाकिस्तान की, क्या स्थिति हो गई है कि चारों तरफ गधे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यही सारा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको, यह है नया पाकिस्तान। फुल स्क्रीन लीजिए इसे, ये देख रहे हैं आप, चारों तरफ इसी से माल ढुलाई हो रही है। यही अब एक आखिरी विकल्प बचा है पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए। अब देखिए पाकिस्तान के हालात आज क्या है। कर्जा मिला नहीं, कर्जा ना मिलने के बाद पाकिस्तान में एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बिजली, तेल, गैस, सबकी सिचुएशन क्या है देखिए जरा। सबसे पहले बिजली की बात करेंगे। पाकिस्तान में बिजली 43 रुपए प्रति यूनिट हो गई। 43 रुपए प्रति यूनिट बिजली की दर शाहबाज ने बढ़ा दी है और 3 रुपए 39 पैसे बढ़ाए हैं, जो बढ़कर अब हो गए 46 रुपए प्रति यूनिट पाकिस्तान में बिजली है। तेल देखिए जरा, पेट्रोल डीजल पर हालात और ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अकेले लाहौर में 70 पेट्रोल पंप सूख गए। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 450 रुपए। दावा है कि सिर्फ 15 फरवरी तक का पेट्रोल बचा है पाकिस्तान में। उसके बाद देखिए दवाइयों की हालत क्या है। पाकिस्तान में दवाइयां भी दम निकाले दे रही हैं लोगों का। पैरासिटामोल जैसी 20 जरूरी दवाएं महंगी हो गई हैं। शाहबाज ने कीमत बढ़ाने को मंजूरी भी दे दी है दवाओं की। आईएमएफ के नियम पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा रहे हैं शाहबाज। 170 अरब डॉलर आईएमएफ से कर्जा चाहते हैं शाहबाज। अब देखिए व्यापार पर भी ताला लग गया है। व्यापार की हालत क्या है। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और डॉलर की कमी से कारोबार बंद हो गया है। पिछले साल सुजुकी मोटर्स, टोयोटा ने टाटा बोल दिया है पाकिस्तान को। ये कंपनियां विदेश से कलपुर्जे मंगाती थीं और डॉलर के रिजर्व के लिए पाकिस्तान ने आयात पर रोक लगा दी है, क्योंकि कलपुर्जे बाहर से तभी आएंगे जब आप डॉलर देंगे, और डॉलर तो बचे नहीं है। केमिकल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी यही हाल है। कंपनियां बंद हो रही हैं तो नौकरियां भी खत्म हो रही हैं। कुछ दिन पहले चीनी स्टार्टअप ने बड़े स्तर पर छटनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के 90 लाख लोग गरीबी में फंसे हुए हैं। भूख से मरे या गोली से जो बचेंगे उनके लिए तालिबान है। तालिबान की वापसी पर पाकिस्तान ने पहले खुशी जताई थी, अब तालिबान ने पाकिस्तान पर ही हमला बोल दिया है। पेशावर में आतंकी हमला हुआ, 84 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खाने को पैसे नहीं, आतंकवाद से कैसे लड़ेंगे, अब समस्या ये है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं कि कैसे हालात खराब हो रहे हैं पाकिस्तान में। लोगों को सुनिए। लानत है ऐसी अवाम पर जो इन्हें मुसल्लत करती है, और लानत है हुक्मरानों पर जो अवाम पर जुल्म करते हैं। ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं ना, मुझे ये पाकिस्तान को बंद कर दे, छोड़ दें, बाहर चले जाएं, पाकिस्तान से चले जाएं, खत्म कर दे इसको। ये जो है ना सरासर ज्यादती है आवाम के साथ। आटे के लिए अलग लाइन में लगते हैं और पेट्रोल के लिए अलग है, बिजली के रेट और हैं, मतलब कुछ हाल ही नहीं है हमारे मुल्क का। 1000 रुपया होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। हमारी आवाम ठीक नहीं है, 1000 रुपया भी होना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ 10 दिन भी ना लगे, 1000 रुपये वो भी डलवाएंगे। इससे ज्यादा रश देखेंगे जब 1000 हो जाएगा, वो भी डलवाएंगे। इससे ज्यादा रश 1000 रुपये लीटर भी हो गया, वो बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ से ज्यादा रश देखेंगे आप। इमरान खान साहब को इतना मौका दिया है, शहबाज शरीफ को भी दे के देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं। मौके देते रहे, हाँ मौके देखें। भारत की रेट लिस्ट तो आप जानते हैं, पाकिस्तान की रेट लिस्ट क्या है आज की। यानी पहले मैंने आपको रेट लिस्ट दिखाई है, नई रेट लिस्ट आज की स्थिति क्या है। चिकन 700 रुपए किलो पाकिस्तान में इस वक्त मिल रहा है। मटन 1100 रुपए किलो है।
अंडे 400 रुपए के 1 दर्जन, प्याज 215 रुपए किलो है, गेहूं आटा 160 रुपए किलो है, तेल 480 से 488 रुपए लीटर हो गया और चावल 145 रुपए किलो है, बीन्स 158 रुपए किलो है और टमाटर 122 रुपए किलो मिल रहे हैं। देसी घी 1800 से 2500 रुपए में। $1 की कीमत 269 रुपए 27 पैसे पाकिस्तानी रुपए है। आइए, तो हालत यह है कि अब महंगाई पर लोग मजाक भी बना रहे हैं। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको फुल स्क्रीन लीजिए जरा। महंगाई पर कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, शायरियां, कविताएं लिखी जा रही हैं, सुनिए। दाल पका लेनी है नी, दाल पका लेनी है नी, विच बहुता सारा पानी पा लेनी है, दाल पका लेनी है नी, पैसे दे के जाना तेनू हांडी लई, हांडी लई, पैसे दे के जाना तेनू हांडी लई, ओंदियां कुल्फियां खा लेनी है। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान का असली दुश्मन कौन है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। पता पाकिस्तानियों को भी है, कट्टरपंथ, आतंकवाद और धर्म की अफीम में इस हद तक डूब चुके हैं कि कुछ दिखता नहीं। उसी अफीम की एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। यह हो रही है मॉब लिंचिंग पाकिस्तान में। ईश निंदा के लिए, ईश्वर की निंदा के नाम पर एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, देख रहे हैं। लोगों ने घुसकर एक शख्स को ईश निंदा में मार दिया और पाकिस्तान में ईश निंदा के नाम पर न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। लोग कैसे किसी को पीट पीट कर मार चुके हैं, इस तरह की न जाने कितनी तस्वीर पाकिस्तान से अब तक सामने आई है। कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तान में, देखिए जरा। मॉब घुस गई, लोगों की भीड़ घुस गई और एक शख्स की जान ले ली। तो आतंकिस्तान, लिंचिस्तान भी है। देखिए जरा क्या हुआ, किस शख्स को क्यों मारा गया। कट्टरपंथियों की भीड़ थाने के अंदर घुस गई। ये थाने की तस्वीर आप देख रहे हैं। थाने का दरवाजा बंद था तो दरवाजा तोड़ दिया गया। ईश निंदा के आरोपी को घसीटकर थाने से बाहर लाया गया। पहले आरोपी के कपड़े उतारे, फिर उसे लोग पीटने लगे। आरोपी को लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा गया। पीट पीट कर आरोपी को मौत के घाट उतार दिया। मारे गए शख्स का नाम वारिस ईशा बताया जा रहा है। वारिस पर कुरान के अपमान का आरोप लगा, जिसके बाद 2 साल जेल में बिताने के बाद वो वापस लौटा था। जादू टोना करता था, पत्नी की फोटो कुरान पर लगाई थी। इससे पहले दिसंबर 2021 में मॉब लिंचिंग हो चुकी है। इस निंदा में श्रीलंकाई शख्स को इसी तरह से पीट पीट कर मार डाला गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले की निंदा हो चुकी है। यह है पाकिस्तान का हाल। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिर्फ मजहब बचा है, कट्टरपंथी बचे हैं। बाकी जो हाल है वो आप देख रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, दिल्ली टू मुंबई 24 का विजय पथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। रिमोट का बटन दबाकर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। इसका लोकार्पण हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसा दिखेगा ये आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर, कैसा दिखेगा ये एक्सप्रेसवे। ये उसकी एक तस्वीर है, एक झलक है। कुछ इस तरह से ये एक्सप्रेसवे दिखेगा। दिल्ली से मुंबई गाड़ी से सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं। ये अगली तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये कितना बड़ा है, कहां कहां से गुजरेगा, कौन से राज्यों से होकर गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। आइए अब आपको बताता हूं किन खासियतों से लैस है। क्योंकि सड़क का मतलब विकास से है। जब सड़क गांव और शहर को जोड़ती है तभी विकास वहां तक पहुंचता है। तो देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे 12 घंटे में, सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई का सफर तय होगा। दिल्ली से जयपुर का सफर 3.5 घंटे में। अभी जयपुर जाने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। औसतन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की। 8 लेन एक्सप्रेसवे 1385 किलोमीटर लंबा होगा।
यानी 1385 किलोमीटर का। दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन तैयार हो गया है। 246 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। इसमें पहले चरण में 12,150 करोड़ का खर्च आया है। इसमें बनाने में से 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। हावड़ा ब्रिज जैसे 50 ब्रिज बनाए जा सकते हैं। इसमें गाड़ी के 360 डिग्री मूवमेंट पर नजर होगी। इसमें सड़क 50 साल तक यह सुरक्षित रहेगी, ऐसी सड़क बनाई गई है। इसमें 13 एयरपोर्ट्स, 13 पोर्ट्स, 8 एयरपोर्ट्स, 8 लॉजिस्टिक पार्क को यह जोड़ता है एक्सप्रेसवे। पहली बार एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड का भी निर्माण किया गया, यानी हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है। एनिमल अंडरपास वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे होगा ये। 3 एनिमल अंडरपास, 7 ओवरपास का भी निर्माण इसमें किया गया है। एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में आप चार्ज कर सकें। 40 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द। होटल, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, चाइल्ड केयर होम, ये सब इस पर मौजूद है। ड्राइवर रेस्ट एरिया समेत 94 सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका रूट क्या होगा, किस किस जगह से ये होकर गुजरेगा, कौन कौन से शहर, कौन कौन से राज्य से गुजरेगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं दिल्ली से निकलेगा, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से होता हुआ ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा तो राजस्थान को टच करेगा। राजस्थान के दौसा से होता हुआ, जहां प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया है, वहां से मध्य प्रदेश में दाखिल होगा और मध्य प्रदेश के बाद यह गुजरात एंटर करेगा एक्सप्रेसवे और गुजरात से होता हुआ मुंबई में दाखिल होगा। तो 5 राज्यों को छुएगा यह एक्सप्रेसवे। और एक्सप्रेसवे की खासियत क्या है यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपकी जो गाड़ी चलेगी, आप इतना कंफर्टेबल होंगे इस गाड़ी को चलाने में, इतना आरामदायक आपका सफर होगा कि अगर आपने पानी का ग्लास भी गाड़ी पर रखा तो वो ग्लास से पानी छलकेगा नहीं। हमारी सहयोगी अनामिका की रिपोर्ट देखिए सर। ग्लास देख रहे हैं आप, अभी मैं इसमें पानी रखूंगी क्योंकि दावा ये किया जा रहा है NHAI की ओर से कि इतनी ज्यादा आरामदायक सड़क बनाई गई है जिसमें मक्खन की तरह गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो क्या मक्खन की तरह गाड़ी आगे बढ़ेगी या फिर डिसबैलेंस भी होगी, ये चेक करेंगे हम। ये देखिए, मैंने इस ग्लास में पानी भर दिया है। अब इसको पानी को भरने के बाद अब मैं रख रही हूँ यहाँ पर, और अब देखिए हमारी गाड़ी चल रही है। फिलहाल हमारी गाड़ी की स्पीड 60 से 80 के बीच में है। ड्राइवर साहब, क्या आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है कि पानी गिर जाएगा, या आपको चलाने में लग रहा हो कि कहीं गिर ना जाएगा? नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा। पानी नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। अभी रफ्तार कितनी है आपकी? अब 90 से 100 होने वाला है। 100 होने वाला है? ठीक है, 100 होने वाला है। ड्राइवर साहब का ये कहना है अभी और बढ़ाइए स्पीड आप, और अब आप लेके जाइए स्पीडोमीटर पे, क्योंकि ड्राइवर साहब तो कह रहे हैं कि अभी और बढ़ सकती है इसकी स्पीड। तो अब 100 से 120 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और 120 के बाद और रफ्तार बढ़ेगी ड्राइवर साहब। अब 120 होने वाला है। 120 होने वाला है। तो ये देखिए, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है 120 तक गाड़ी के मूवमेंट ना होने का, तो ये देखिए अब यहाँ पर 120 पे गाड़ी चल रही है। और देखिए, मैं इसको ये देखिए टच भी कर रही हूँ, बार बार इसका मूवमेंट भी करवा रही हूँ। तो मेरे हाथ की मूवमेंट से भले ये डिसबैलेंस हो, लेकिन सड़क पर चलने से ये जरा भी डिसबैलेंस नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये मैंने भी इसको छोड़ दिया, और ये देखिए, तो यानी कि न सिर्फ ये 7 राज्यों को जोड़ने वाला है, न सिर्फ ये लोगों की ट्रैवल टाइम को कम करेगा, ये न सिर्फ दिल्ली से मुंबई, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाकी राज्यों। तो अनामिका जिस तरह से बता रही हैं, जितना स्मूथ ये एक्सप्रेसवे है, और बता रही हैं 5 राज्यों से गुजरेगा, तो क्या 24 में वोट भी दिलाएगा? विजय पथ का रास्ता भी यहीं से गुजरेगा? रिपोर्ट देखिए सर। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मौका था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण के उद्घाटन का, लेकिन पीएम मोदी के बयान ने सियासी तापमान को बढ़ा दिया। भारी भीड़ को देखते हुए पीएम ने कहा, ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने अपने बयान से 2023 और 2024 में राजस्थान की सियासी तस्वीर क्या होगी, इसके संकेत दे दिए। एक्सप्रेसवे की सौगात ने राजस्थान की जनता के चेहरे पर खुशी ला दी।
मोदी इनके दिलों में बसे हुए हैं। आने वाली 24 जो आएगी उसमें भारी बहुमत से प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये लोगों को दिखता भी है। तीसरी बार टिकड़ी लगाएंगे और 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान से सांसद में भेजेंगे। तो 100% आएंगे, भारी बहुमत में आएंगे, 24 में कोई रोकने वाला नहीं। जाहिर है 2023 और 2024 की सियासी जंग में एक्सप्रेसवे का रनवे मोदी के लिए सबसे बड़ा विजय पथ बन सकता है। भाई मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्रेसवे जहां जहां से गुजरेगा, क्या वहां से वोट मिलेगा, और वोट मिलेगा तो फिर दिल्ली की कुर्सी लॉक हो जाएगी। देखिए जरा कहां से होके गुजरेगा, ये आप देख रहे हैं। दिल्ली जहां 7 सीटें 7 की 7 जीती बीजेपी ने 2019 में, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट, एक सीट कम रह गई। अब इस सीट पर निशाना है जो एक गुजरात में 26 की 26 सीटें, यह था आंकड़ा। महाराष्ट्र में 48 में 23 सीटें। तो इन 5 राज्यों में अगर चुनाव हुए, चुनाव में 145 में से 129 सीटें बीजेपी के पास है। टारगेट है 145 में से पूरी 145 सीटें जीतना। प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए जरा। कांग्रेस की सरकारें सीमा से जुड़े गांवों और शहरों का इसलिए विकास नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी। और ये पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है, वो डरती थी कि हम सीमा पर रास्ते बना देंगे, सड़कें बना देंगे, तो दुश्मन उसी पर चल करके चला आएगा तो क्या होगा। हमारी बनाई सड़कों पर दुश्मन आ जाएगा तो क्या होगा। अरे यार क्या बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस को क्यों हमेशा हमारे सैनिकों का शौर्य, उनकी बहादुरी को कम करके आंकती रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है आज की। स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ हल्ला बोल, सड़क पर इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं। उनके ऊपर काले कपड़े फेंके गए, उनके काफिले पर स्याही फेंकी गई। लोगों में गुस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस का अपमान किया, ये देख रहे हैं। उनका काफिला जा रहा था, उनकी गाड़ी थी, लोगों ने हंगामा किया जमकर। ये आप देख रहे हैं लोगों ने किस तरह से काले कपड़े फेंके हैं। इस तरह से वेलकम हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य का। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। अगर कोई हमारी भावना को आहत करके वो समझता है कि हम धर्म चला रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो धर्म के नाम पर किसी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। सपा के स्वामी के इसी बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिलेश के सिपाही ने पवित्र रामचरितमानस का अपमान किया, मानस की चौपाइयों को बैन करने की मांग की, तो उनकी गाड़ी पर स्याही और काले कपड़े फेंक कर लोगों ने विरोध जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य का चौतरफा विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। सपा के सिपा सालार पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है, अपनी पुरानी बातों को फिर दोहरा रहे हैं। जहां जहां महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन सब को इंगित करते हुए उस पत्र को मैंने भेजा है कि ऐसे अंश को संशोधित कराया जाए या प्रतिबंधित कराया जाए, और ये मेरी मांग है और उस पर मैं अड़ी भी हूं। स्वामी के बयान पर घमासान बढ़ गया है, लेकिन सवाल है कि मानस पर सवाल उठाना क्या सपा की सोची समझी रणनीति है। अब आइए, अब आपको दिखाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का कैसे ग्रैंड वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत हुआ उनका। ये आप देख रहे हैं गाड़ी का हाल हो गया उनके। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हुआ। रामनगर इलाके में काफिले पर स्याही फेंकी गई उनके। लोगों ने स्वामी के काफिले पर काले कपड़े फेंके। वाराणसी से सोनभद्र जा रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य और रामनगर में कुछ देर के लिए उनका काफिला रुका था। रामनगर इलाके में कुछ लोग माला लेकर खड़े थे स्वामी के वेलकम के लिए। सपा कार्यकर्ता समझकर स्वामी ने काफिला रोक लिया।
और इसी दौरान लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हर हर महादेव के नारे लगाकर स्वामी का विरोध किया गया। स्वामी की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर मौके से हटाया गया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का काफिला आगे बढ़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। मानस की चौपाई को बैन करने की मांग की थी। मानस को दलित आदिवासी विरोधी बताया था, जिसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। विरोध करने पर संतों महंतों पर सवाल उठाए थे। अब आपको सुनवाता हूं। संत और महंत स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं के पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक भी मौर्य का विरोध कर रहे हैं। सुनिए जरा। रामचरितमानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम मेले का आयोजन हुआ, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा मिले, हमको प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो राकेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से विधायक हैं। घर में ही स्वामी प्रसाद मौर्य घिर गए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।